भारत ने हाल ही में पहली बार केजी बेसिन में गहरे समुद्र से कच्चे तेल निकाला है। बंगाल की खाड़ी में कच्चे तेल का प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया गया है। बंगाल की खाड़ी में ऑयल प्रोडक्शन का यह पहला प्रोजेक्ट है, जिसमें मौजूदा ऑयल प्रोडक्शन में 7% का इजाफा होने की उम्मीद है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर गाड़ी की टंकी तक पेट्रोल या डीजल कैसे पहुंच पाते हैं? किस तरह से समुद्र के भीतर से कच्चे तेल को निकाला जाता है? क्या समुद्र से कच्चा तेल निकालना आसान काम है या इसमें उठाना पड़ता है कर्मियों को जोखिम? दोस्तों, अगर आप इन सभी सवालों के जवाब वाकई में जानना चाहते हैं तो हम आपको यहाँ बताएंगे कि वाकई में समुद्र से कच्चा तेल कैसे निकाला जाता है। जी हाँ, यकीनन आज की वीडियो खास होने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि कैसे समुद्र से कच्चा तेल निकाला जाता है और फिर कैसे वहाँ से इसका सफर शुरू होकर तेल रिफाइनरी तक आता है, फिर वहाँ से कैसे यह हमारे गाड़ियों की टंकी तक पहुँच जाता है। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए अपने स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और बता दें कि ऐसी वीडियो बनाने में हमारी टीम को काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, भारत की ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ने कुछ महीने पहले कृष्णा गोदावरी घाटी से कच्चे तेल की प्रोडक्शन की शुरुआत की। इसके बाद खबर यह है कि वहां से प्रतिदिन 45,000 बैरल तेल निकाले जाने का अनुमान है। इसका अतिरिक्त 1 करोड़ क्यूबिक मीटर गैस भी हर दिन निकाले जाने की संभावना है। और इतनी मात्रा में तेल और गैस निकालकर देश मौजूदा ऑयल प्रोडक्शन में 7% का इजाफा कर लेगा। लेकिन दोस्तों, यह तो हो गई भारत के बंगाल की खाड़ी में पहले तेल प्रोजेक्ट के तहत ऑयल प्रोडक्शन शुरू करने की बात। हमें आज की इस वीडियो में यह जानना है कि आखिर समुद्र से कच्चा तेल निकाला कैसे जाता है और वहां से कच्चे तेल का सफर हमारी गाड़ी की टंकी में पेट्रोल और डीजल के रूप में आकर थमता कैसे है। क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग इस बारे में नहीं सोचते, लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि हमारे दिमाग में यह खिचड़ी पक जाती है। जी हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि लोग जो महीनों में कई बार गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पर जाते हैं और वो यह सोचने लगते हैं कि आखिर पेट्रोल और डीजल आता कहाँ से है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। क्या जमीन या समुद्र में मशीन डालते ही कच्चा तेल मिल जाता है या फिर कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल को ढूंढने में मशक्कत करनी पड़ती है। पहले तो आलम यह था कि लोग ज्यादा मात्रा में मौजूद तेल से परेशान थे। जी हाँ, दरअसल वह गड्ढा पानी के लिए खोदते थे और वहां से तेल निकल आता था। और तो और उस वक्त तेल की डिमांड कम थी और सप्लाई ज्यादा। लेकिन आज बिल्कुल उल्टा हो रहा है, आज तेल की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम। और यही वजह है कि आज क्रूड ऑयल के लिए समुद्री तेल भी निकालने का काम किया जा रहा है। दोस्तों, तेल निकालने के लिए सबसे पहला काम काफी मुश्किल है। जी हाँ, और यह काम है कि पहले यह पता लगाया जाए कि जमीन के नीचे या समुद्र में तेल कहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, यह काम जितना कठिन है उतना ही खर्चीला भी है। जी हाँ, सिर्फ यह पता करने में ही किस जगह पर क्रूड ऑयल मौजूद है, इसमें ही अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं। बता दें कि कच्चा तेल ढूंढने के लिए समुद्र के कई बड़े बड़े इलाकों में बड़ी बड़ी महंगी महंगी मशीनें लगाई जाती हैं। यह मशीनें समुद्र में एक जगह से दूसरी जगह तेल ढूंढती रहती हैं और जब यह पता चल जाता है कि समुद्र में फला जगह पर तेल है तो वहाँ कुआं बनाया जाता है। इस प्रक्रिया के तहत समुद्र के अंदर ड्रिलिंग की जाती है। यह ड्रिलिंग बिल्कुल वैसी होती है जैसे घरों में नल लगाने के लिए ड्रिल किया जाता हो, लेकिन समुद्र में भीतर यह ड्रिलिंग हजारों फुट नीचे होती है। और जब ड्रिलिंग के दौरान तेल मिलता है तो उसे पाइप की मदद से रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों, यह प्रक्रिया सुनने में जितना सरल लग रही है उतना ही वास्तव में काफी जटिल काम है। बता दें कि समुद्र में क्रूड ऑयल निकालने की प्रक्रिया में बेसिकली 2 जगह काम होता है। पहला काम भी समुद्र में बने तेल के पर और दूसरा काम रिफाइनरी में। दोनों जगहों के लिए कंपनी वर्कर्स का चयन करती है। कुएं पर काम करने वर्कर्स को ऑफशोर वर्कर्स कहते हैं, जबकि रिफाइनरी में ऑनशोर वर्कर्स काम करते हैं।
वर्कर्स यह तय नहीं करते कि उन्हें रिफाइनरी में काम करना है या कुएं पर। इसका फैसला कंपनी करती है। दोस्तों, ऑनशोर वर्कर्स का काम तो ऑफिस का ही होता है, लेकिन ऑफशोर वर्कर्स का काम तेल को ड्रिल करने से लेकर प्रोसेस करने तक होता है। जी हाँ, ऑफ वर्कर्स का काम बेहद ही खतरनाक होता है। इसमें समुद्री तूफान की वजह से जान जाने का खतरा भी शामिल होता है। बता दें कि ऑफशोर वर्कर्स का काम ऑन ड्यूटी और ऑफ ड्यूटी दोनों होता है। आपको बता दें कि महीने में जितने दिन काम उतने दिन छुट्टी। उदाहरण के लिए कई कंपनियां ऑफशोर वर्कर्स को 15 दिनों के लिए काम पर लेती हैं और 15 दिनों की छुट्टी देती हैं, जबकि कई कंपनियां इस प्रक्रिया को 21 दिनों का करती हैं। बता दें कि इस दौरान वर्कर्स को मोबाइल तक ले जाने की अनुमति नहीं होती है। उनके लिए कंपनी द्वारा एक बड़े से जहाज पर इंडोर गेम की और टीवी की व्यवस्था की गई होती है। जी हाँ दोस्तों, समुद्र में ऑफशोर वर्कर्स के लिए कंपनी एक बड़े से जहाज को हॉस्टल की तरह तैयार करवाती है, लेकिन यहाँ मोबाइल के अलावा एक और पाबंदी होती है, और वो पाबंदी यह है कि इस बड़े से जहाज पर किचन नहीं होता। जी हाँ, दरअसल उस बड़े से जहाज पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गैसेज और तेल होते हैं, और ऐसे में किसी कर्मी द्वारा जरा सी भी चूक हुई तो वहाँ एक बड़ा धमाका हो सकता है। इसलिए ऑफशोर वर्कर्स के लिए जहाज तक बिछी पाइपलाइन के जरिए फ्रोजन फूड पहुंचाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह पाइपलाइन किनारे से जहाज तक बिछी होती है, जिसके जरिए वर्कर्स के लिए खाना भेजा जाता है। दोस्तों, यह जहाज वर्कर्स के सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया होता है। बता दें कि कुछ समय पहले इस तरह के जहाज ने भयानक समुद्री तूफान को झेला था। जी हाँ दोस्तों, वो तूफान लगभग 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस तरह के जहाज से टकराई थी कि उस पर सवार सभी वर्कर्स की जान खतरे में पड़ गई थी। दोस्तों, तूफान की वजह से समुद्र में 30 से 35 मीटर ऊंची लहरें भी उड़ गई थी। उस वक्त जहाज पर 800 वर्कर्स मौजूद थे, लेकिन भारत की नेवी ने अपनी जान हथेली पर रखकर वहां के वर्कर्स की मदद की और उनकी जान बचाई। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद भी तकरीबन 89 लोग लापता हो गए, जिनमें से 52 लोगों की लाशें तो समुद्र में मिल गई, लेकिन बाकी लोगों का पता नहीं चला। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो तेल हमें पेट्रोल पंप पर आसानी से मिल जाता है, वास्तव में उसे कितनी चुनौतियों का सामना करते हुए समुद्र से निकाला जाता है। दोस्तों, बता दें कि तेल निकालने के काम के अलावा वर्कर्स को समुद्र की गहराइयों में सर्वाइव करने की ट्रेनिंग भी दी जाती है, क्योंकि अगर किसी वजह से समुद्र के पानी में गिर गए तो मदद मिलने तक उन्हें अपने आप को जिंदा रखना पड़ता है। तो दोस्तों, यह तो आपने जाना समुद्र से क्रूड ऑयल निकालने की प्रक्रिया को। अब यह जानिए कि यहाँ से तेल यानी कि क्रूड ऑयल को तेल रिफाइनरी में भेजा जाता है। यहाँ इसे 110 डिग्री सेल्सियस पर उबालकर पेट्रोल 180 डिग्री सेल्सियस पर उबालकर और केरोसिन 260 डिग्री सेल्सियस पर उबालकर डीजल बनाया जाता है। यहीं से पेट्रोल और डीजल का सफर पेट्रोल पंप तक पहुंचता है, जहां से हम अपनी गाड़ियों में पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि समुद्र से तेल निकालना वाकई में कितना खतरनाक काम है। ऑफशोर वर्कर्स अपनी जान जोखिम में डालकर समुद्र के भीतर से तेल निकालने का काम करते हैं। इस दौरान उन्हें बिना मोबाइल के और खाने के लिए फ्रोजन फूड के सहारे रहना पड़ता है। दोस्तों, इनके जैसा काम तो हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन क्या आप इन्हीं की तरह सिर्फ 15 दिनों या 21 दिनों के लिए मोबाइल के बगैर रह सकते हैं? क्या आप इतने दिनों तक बिना सोशल मीडिया चलाए रह सकते हैं? अपने जवाब हमें अवश्य कमेंट में बताइएगा। साथ ही हमें यह बताइएगा कि क्या समुद्र से तेल निकालने की इस प्रक्रिया को और भी आसान किया जा सकता है? अपने जवाब में हमें कमेंट अवश्य दें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।